position time graph will give you velocity. The slope of velocity time graph will give you acceleration. अब रिवर्स आते हैं. The area under acceleration time graph will give you change in velocity. ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी में. हेलो प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है. तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम 5C पे फोकस करेंगे. क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी और पांचवें आप कंज्यूमर. तो शुरू करते हैं. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. हियर वी विल लर्न, एनालाइज एंड ड्रॉ ग्राफ्स. तो देखते हैं, अगर मैंने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इनका मीटिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिन होता है. नाउ हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन. आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, राइट? व्हाट इज दिस c is the intercept, x and y are the coordinates, and what is this m? This m is called as slope of the line. This m is called as slope of the line. अब स्लोप मतलब क्या? एंगल हो, राइट? अच्छा, कौन सा एंगल? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, राइट? तो यहां पे एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है. वो क्या? वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी को याद करते हुए हमने ये स्लोप यहां पे डिफाइन कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज थीटा. ये हमारा एंगल है. नाउ इफ यू टेक tan थीटा, इट विल गिव यू स्लोप, राइट? सो स्लोप क्या होता है हमारा? स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल टू m. यहां स्ट्रेट लाइन में हम उसको m लिखते हैं, राइट? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका एंगल कम कर दूंगा तो क्या मेरा स्लोप भी कम हो जाएगा, और अगर मैं इसका एंगल बढ़ा दूंगा तो मेरा स्लोप बढ़ जाएगा, राइट? ये ज्यादा स्टीप है और ये वाली लाइन कम स्टीप है. अगर मेरा स्लोप जीरो है, या मतलब थीटा जीरो है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? स्लोप जीरो है. अगर मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में, फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, इसके बीच में, तब मेरा स्लोप पॉजिटिव होता है. स्लोप पॉजिटिव क्यों होता है? बिकॉज tan थीटा पॉजिटिव होता है. स्लोप इज नथिंग दैट m इक्वल टू tan थीटा. तो 0 से 90 में हमारा जो स्लोप होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव. अगर लाइन एकदम वर्टिकल हो गई, ये वाली लाइन, तो मेरा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. हमारा इस केस में स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा. फिर फर्दर अगर इस एंगल को हम बढ़ाते हैं तो जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब मेरा एंगल 90 से बड़ा हो गया. क्या यहां तक आपको सब चीज क्लियर है? चलिए, यहां पे जो हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स. डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इट इज द स्टडी ऑफ स्लोप्स. एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज द स्टडी ऑफ एरिया अंडर द कर्व. इसका मतलब अगर मैंने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है, आई एम डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x. इसका मतलब व्हाट आई एम डूइंग? आई एम फाइंडिंग द स्लोप ऑफ yx कर्व. आई एम फाइंडिंग द स्लोप ऑफ yx कर्व. अगर मेरे पास कोई y एक्सिस है और x एक्सिस है, इसकी एक इक्वेशन है मेरे पास, अगर मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, इट मींस व्हाट आई एम डूइंग? आई एम फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दैट कर्व. सिमिलरली अगर मैंने किसी का इंटीग्रेशन किया y into dx, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं उसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं. क्या यहां तक आपको सभी चीज क्लियर है? तो दोस्तों आइए देखते हैं वन डायमेंशन मोशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट? यहां पे हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. सो केस 1 लेते हैं हम. मैंने यहाँ पे x पोजीशन मानी है और x एक्सिस पे टाइम माना है, राइट? इधर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है और यहाँ पे मेरा टाइम चेंज हो रहा है, राइट? एक बात बताइए, ये वाला केस पोजीशन क्या है इसकी? ओरिजिन 0,0. अगर इसकी पोजीशन 0 है, टाइम बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है या वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इसकी पोजीशन कांस्टेंट है, राइट? क्योंकि x पोजीशन तो यही है.
फिक्स है, इसका मतलब पार्टिकल खड़ा है और टाइम निकलते जा रहा है। इसका मतलब पार्टिकल कहां पे? रेस्ट पे। पार्टिकल इज रेस्ट एंड एट ओरिजिन, पोजीशन क्या है उसकी? 0,0 पे, 0,0 पे, राइट। सेकेंड केस देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है? मान लीजिए x = 1 है, x = 2 है, ऐसे। अब टाइम निकलते आ रहा है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? मेरी पोजीशन अभी भी कांस्टेंट है। देखिए x = 2 ही है, मतलब इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं खड़ा है, पार्टिकल 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है या 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे खड़ा है, लेकिन वो खड़ा ही है। जैसे जैसे टाइम पास होते आ रहा है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो क्या आप बोलोगे उसको मोशन में? नहीं बोलोगे, राइट? बिकॉज व्हाट इज मोशन? व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, सच थिंग इज कॉल्ड एज द पार्टिकल इज इन मोशन। नाउ इधर क्या हुआ? ये भी रेस्ट पे, लेकिन अंतर क्या आ गया कि ये ओरिजिन पे नहीं, ये x = 2 पे खड़ा है, राइट? यहां देखते हैं, यहां पे फिर से मान लेते हैं ये x = 1 है, x = 2 है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि इनिशियली t = 0 पे ये कहां खड़ा है? x = 2 पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, क्या इसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है, चेंज होती है? इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये पार्टिकल काय में है? मोशन में है। इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ही होगी, 100% वेलोसिटी विल बी देयर, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है टाइम के साथ, राइट? ये केस देखते हैं, यहां पे मेरा xt ग्राफ बनाया है मैंने, यहां पे 3 पार्टिकल है, मान लो a, b और c, 3 पार्टिकल्स, राइट? यहां पे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल का ग्राफ ऐसे है। पार्टिकल का जो ग्राफ है वो ऐसे ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, राइट? वो मूव स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, मतलब ये लाइन इसकी मोशन की लाइन नहीं है, मोशन की लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमने मोशन का टाइम के रेस्पेक्ट से जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ ऐसे मिला, राइट? अब देखो ध्यान से, t = 1 सेकेंड पे इसकी पोजीशन यहां है, इसकी यहां है, इसकी यहां है, मतलब y कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं इनके पोजीशन के, तो फर्स्ट वाला पार्टिकल यहीं है, सेकंड वाला यहां है, थर्ड वाला यहां पहुंच गया। तो कौन तेजी से चल रहा है? c वाला। 1 सेकंड में ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, सिमिलरली 1 सेकंड में पार्टिकल b यहां पहुंच गया और a यहीं पे रह गया, राइट? अच्छा, इसका मतलब क्या है, राइट? वेलोसिटी ऑफ c इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ b इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ a, करेक्ट? इस चीज को हम डेरिवेटिव मेथड से भी देख सकते थे। कैसे? यू नो दैट वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, v = dx/dt। और अभी मैंने आपको बताया कि इसका dx/dt मींस स्टडी ऑफ स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा xt ग्राफ का, किसका ग्राफ है? x और t ग्राफ का, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे देखो, अगर मैं एक केस ये लेता हूं, ये लेता हूं और ये लेता हूं, तो कौन ज्यादा स्टीपर है, किसका ज्यादा स्लोप है? c का। आंसर आ गया हमारा, वेलोसिटी ऑफ c इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ v इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ a। क्या ये चीज आपको क्लियर है? अब यहां देखते हैं, इस केस में पार्टिकल का जो पोजीशन टाइम ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ध्यान रखिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन उसमें उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना तो ऐसा आ रहा है। अब देखिए 1 सेकंड पे वो यहां आया, 2 सेकंड पे वो यहां आ गया, 3 सेकंड पे वो यहां आ गया, 4 सेकंड पे वो यहां आ गया। इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शुरू में तो पार्टिकल की पोजीशन यहां थी, फिर यहां, फिर यहां, फिर ऐसे बढ़ती है, मतलब क्या हर सेकंड पार्टिकल की पोजीशन इंक्रीज हो रही ज्यादा, पहले इतनी इंक्रीज हुई, फिर इतनी इंक्रीज हुई, फिर इतनी इंक्रीज हुई, फिर इतनी इंक्रीज हुई। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब पार्टिकल में या मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो ये हमारा केस है एक्सेलरेटेड मोशन का। क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर है? तो आइए अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने यहां पे एक ग्राफ बनाया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, मतलब ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन देगा, हाउ माय वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम, कैसे मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी हो रही है। अब देखो यहां पे मान लो कुछ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम तो चेंज हो रहा है, मेरा टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन मेरी वेलोसिटी अभी भी 2 मीटर पर सेकंड ही है, राइट?
स्ट्रेट लाइन यहां पर होती, तब मेरी वेलोसिटी इस केस में क्या होती है, 0। इसका मतलब मेरा पार्टिकल कहां पर है, रेस्ट में। चलिए दूसरे केस में देखते हैं। मेरा पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे, उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। अगर यहां से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल के पास, 0। नाउ इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड इनिशियली मान ली मैंने। अब क्या धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। चलिए थर्ड केस में देखते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने पार्टिकल ले लिए, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, राइट। अब एक बात बताइए, क्या ये तीनों इनिशियली ओरिजिन पे हैं या रेस्ट पे हैं? इनकी वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं देखूं वेलोसिटी इसकी ए की ऐसे बढ़ती है, बी की ऐसे बढ़ती है, सी की ऐसे बढ़ती है। किसकी सबसे ज्यादा रैपिडली बढ़ती है, सी की, राइट। सी की बहुत तेज वेलोसिटी बढ़ती है। एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज एक्सेलरेशन। वेरी गुड। सो यहां पर अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं dv by dt, तो मुझे dv by dt क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। dv by dt इज नथिंग, इट इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप स्टीप होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब आई कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ c इज मोर देन द एक्सेलरेशन ऑफ b इज मोर देन द एक्सेलरेशन ऑफ a। क्या ये चीज आपको क्लियर, राइट। हमेशा याद रखना, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। y = mx + c। अगर मैं कोई इक्वेशन लेता हूं और मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं, तो स्लोप क्या आएगा मेरा, dy/dx = m + 0। इसका मतलब dy/dx कितना आ गया, स्लोप। dy/dx मतलब कितना, स्लोप। स्लोप कितना है मेरा, m। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं आप, किसी भी दो पॉइंट के बीच में या पूरी लाइन पे कोई भी पॉइंट लें, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये जितनी भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इन सबका स्लोप कांस्टेंट है। इसका मतलब इन सबका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, राइट। अब मैं यहां पे पूछता, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, इसका भी कांस्टेंट है, लेकिन 0 है। 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर ना? अब मैं एक केस लेता हूं जिसमें मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मान लेता हूं कि t = 1 सेकंड पे वेलोसिटी मेरी यहां आ गई, t = 2 सेकंड पे वेलोसिटी मेरी थोड़ी ज्यादा बढ़ी, t = 3 पे बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ गई। ऐसे अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो क्या ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट। हर पॉइंट पे, हर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, हर टाइम इंटरवल के बाद क्या मेरी वेलोसिटी का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। पहले चेंज इतना था, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो यहां पर मेरा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन इंक्रीज भी हो रहा है। एक्सेलरेशन मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। या इसको दूसरे तरीके से देखें, अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करता हूं, स्लोप, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन। अभी अपन ने देखा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स मी एक्सेलरेशन। अब आप यहां पे देखिए, इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करूं तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा आएगा। तो क्या ये स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है? स्लोप बढ़ रहा है मतलब मेरा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। क्लियर? अगर मैं एक्सेलरेशन घटता हुआ ग्राफ बना तो कैसे बनेगा वो, आपको क्लियर होगा, शायद समझ आ रहा होगा। अगर इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब पहले स्लोप मेरा ऐसा था, फिर मेरा धीरे 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 करके स्लोप घटता जा रहा है ऐसे, और यहां पे आके स्लोप मेरा 0 हो गया। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब इस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, राइट। मान लीजिए मैंने केस लिया जिसमें वेलोसिटी मैंने इनिशियल ले ली u, मेरा पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई। क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है? होता है। क्या ये 0 स्लोप है? नहीं। इसका मतलब क्या, इसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? 100% पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे जा रहा है, राइट। अच्छा, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप dv/dt हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। नोट कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देता है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये वाला एरिया अंडर द कर्व विद द टाइम एक्सिस,
तो आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं हम, इंटीग्रेशन a डॉट दिस v डॉट dt। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, दैट द एरिया अंडर vt कर्व विद द टाइम एक्सिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो फर्स्ट केस, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहां पर हमने बनाया और यहां पे 0, एक की वैल्यू कितनी, 0 टाइम बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब इस केस में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तब इस केस में मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। यहां देखते हैं, यहां पे हमारा वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और क्या कांस्टेंट भी है, राइट। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है प्लस कांस्टेंट भी है, बिकॉज़ इट इज आल्सो नॉट वेरिंग विद टाइम, ओके। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, राइट, dA by dt, बेसिकली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसका स्लोप कभी पढ़ते नहीं है। ऑल्दो dA by dt is called as jerk, rate of change of acceleration is called as jerk, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम पढ़ेंगे। अब सेकंड केस लेता हूं मैं, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, नीचे है, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है। बेसिकली ये दो केस हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस के क्वेश्चंस काफी सारे आएंगे, राइट। हम देखते हैं, सपोज एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो स्लोप तो हमारे सिलेबस में नहीं है, जर्क हमारे सिलेबस में नहीं है। इसका अगर एरिया निकालें, सो व्हाट इज एरिया, एरिया मींस नथिंग, दिस इनटू दिस a डॉट dt का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं मैं, बेसिकली देखिए मैं क्या करता हूं, इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देता हूं जिसकी लेंथ है dt, राइट। जैसे मान लो कि ये मेरा एक्सेलरेशन ही ऐसे वेरी हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और मैं इसको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूं dx लेंथ की। ये if I want to find the total area, what I will do, I will break this entire curve into small strips, और अगर एरिया निकालना हो मेरे को तो a into dx का समेशन कर देते हैं, और समेशन को ही हम इंटीग्रेशन भी लिखते हैं, राइट। समेशन को हम इंटीग्रेशन भी लिखते हैं। तो मैंने इसका एरिया निकाल दिया, तो a डॉट dt दिस विल गिव यू वेलोसिटी, राइट। सो जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। अब रिवर्स आते हैं, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है वेलोसिटी से डिफरेंट हो, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हर केस में 0 है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो जो आपको पॉइंट नोट करना है वो यहाँ पे ये है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू चेंज इन पोजीशन। दिस चेंज इन पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सो आपको 4 पॉइंट्स याद करना है, slope of position time graph velocity, slope of velocity time graph acceleration, reverse, area under acceleration time graph will give you change in velocity, and area under velocity time graph will give you change in position, or it is also called as displacement. Now we will derive the equations of motion using graph. हमें एक चीज इंपॉर्टेंट पता है कि जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, राइट। तो मैंने मोशन लिया है पॉइंट P से पॉइंट Q तक, मेरा एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v होगी। पूरी प्रोसेस में उसने जो टाइम लिया है वो t है और डिस्प्लेसमेंट s है। अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करता हूं
तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने, वीडी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, करेक्ट। टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होके t इक्वल टू सम टाइम t तक ये मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ हाउ विल वी डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन using basic principle of differential integration what we have learned and the area concept। तो यहां पर हम देखेंगे जो स्लोप होता है, स्लोप किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब मुझे यहां से यहां तक का स्लोप निकालना, ये वैल्यू u है, ये एंटायर वैल्यू v है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, v माइनस u, और यहां से आता है कितना है, टाइम t। तो स्लोप क्या होता है बेसिकली, स्लोप इज नथिंग tan थीटा, and tan theta is nothing, it is equals to acceleration। tan theta is y component by x component, so y by x, so you will get v equal to u plus at, right। सेकंड देखते हैं क्या है सेकंड, the area under velocity time graph will give you change in position or displacement। मतलब अब हमको इसका एरिया निकालना, तो एक काम करता हूं, क्या मैं टोटल एरिया मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्राफ 1 प्लस एरिया ऑफ ग्राफ 2 लिख दूं। इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये वैल्यू है u, ये वैल्यू है t, सो इट इज ut प्लस इसका एरिया कितना होगा ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ इनटू बेस, बेस कितना है t, हाइट कितनी v माइनस u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v माइनस u, v माइनस u इक्वल टू 80, सो यू गेट ut प्लस हाफ इनटू at स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर आपको, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू इन थर्ड केस, वी विल यूज बोथ, वी विल यूज एरिया आल्सो एंड वी विल यूज slope also। So here we can write displacement equal to u, I am taking this t common because third वाली equation में time नहीं आता है, so I am writing u plus v minus u by 2 into t, मैंने t कॉमन निकाल लिया, राइट। अब t की वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं, t की वैल्यू कितनी देगी, v minus u by a, so here I'll get 2u plus v minus u divided by 2 into what is t? T is v minus u by a, v minus u by a. So here I'll get u plus v into v minus u divided by 2a equal to s. So here a plus b into a minus b, can write a square minus b square, v square minus u square equals to 2as. So this is how we have derived all the three equations of motion using graph। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। Stay motivated, keep learning, keep supporting। Thank you।